दरम्यान पुढील 2 दिवस राज्याच्या काही भागात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। विशेषतः मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात गारांसह पाऊस होण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज कुलाबा वेधशाळेने वर्तवलाय। 14 एप्रिल नंतर पावसाचा जोर कमी होईल आणि तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे। एप्रिल महिन्यात काही भागांमध्ये कडाक्याचं ऊन पडतंय, तर त्याच वेळी अनेक ठिकाणी गारांचा मुसळधार वाऱ्यांसह पाऊस। नक्की हे कशामुळे आणि पुढच्या काळामध्ये पाऊस किती दिवस पडणार आहे आणि तो कोणत्या कोणत्या भागात, या संदर्भात कुलाबा वेधशाळेचे शास्त्रज्ञ अजय कुमार आपल्या समोर आहेत। ये रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नॉर्थ पाकिस्तान और एडजॉइनिंग जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। इसके वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में बना हुआ है और एक सर्कुलेशन कमोरिन एरिया में भी है। इस सर्कुलेशन के वजह से एक कम दबाव के गर्त बनाया है, इसकी वजह से बारिश हुआ है। आज आणि उद्या कसा पावसाचा ट्रेंड असेल, कोणकोणत्या भागामध्ये पाऊस पडेल, त्याचवेळी हा पाऊस किती दिवस असेल? आता ये बारिश आगे 72 घंटे में भी रहेगा। इसमें ज्यादा मराठवाड़ा एरिया में भी, आज मराठवाड़ा एरिया में ज्यादा बारिश होगा, उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा और मध्य महाराष्ट्र एरिया में भी बारिश कुछ जगह पर होगा और कोंकण गोवा में भी 1 और 2 जगह पर बारिश का अगले 72 घंटे में होगा। तुर्तास तरी शेतकऱ्यांना अजून एक मोठा धोक्याची एक घंटा म्हणावी लागेल, ती असणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मोहनसह सागर कुलकर्णी, झी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।